हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं विनीत शर्मा और आप देख रहे हैं एग्जाम वार्ता। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बहुत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के क्वेश्चन पहला है हमारा फर्स्ट जनरेशन। दोस्तों, ये जो भी आप यहाँ चार्ट देख रहे होंगे, सबसे पहले आपको इस चार्ट को चार्ट लेना है, पूरे तरीके से इसे याद कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन जो भी आएंगे यहीं से आएंगे। हमारा पहला है दोस्तों फर्स्ट जनरेशन। पहले मैं इस चार्ट को बता देता हूं क्वेश्चन क्या आते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ इन जनरेशन का टाइम पीरियड नहीं लिखा, वो इसलिए क्योंकि आप देख रहे होंगे हर वीडियो में, हर बुक में जनरेशन का जो टाइम पीरियड होता है वो अलग अलग है। जितनी भी बुक्स है अलग अलग है, इसलिए जो भी आप बुक प्रेफर कर रहे हैं, जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं, उसमें जो भी डेट दी गई है, जो भी टाइम पीरियड दिया गया है, आप उसे ही पढ़िए। बाकी वैसे अब टाइम पीरियड नहीं पूछा जाता है दोस्तों टेक्नोलॉजी एंड एग्जाम्पल। जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुई वो हुई आपकी वैक्यूम ट्यूब। जो आपकी पहली पीढ़ी थी कंप्यूटर जनरेशन की, उसमें यूज हुई आपकी वैक्यूम ट्यूब। और ये है उसके एग्जाम्पल, एक एक करके मैं पढ़ाऊंगा। अभी मैं आपको चार्ट में सिखा रहा हूँ। एनिक, एडवेक, एडसेक, यूनिवेक 1, IBM 701 और IBM 650, ये इसके एग्जाम्पल थे। आपको इन्हें रटना नहीं है, मैं अच्छे से बताऊंगा कैसे आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। सेकेंड जनरेशन है दोस्तों आपकी, इसमें यूज हुई आपकी ट्रांजिस्टर। जो टेक्नोलॉजी यूज हुई किसकी जगह, आपकी वैक्यूम ट्यूब की जगह क्या यूज हुआ, ट्रांजिस्टर। हनीवेल 400, IBM 7030, IBM 7094, इस तरह से ये आपकी इसके एग्जाम्पल है सेकेंड जनरेशन की। अब शुरू हुई हमारी थर्ड जनरेशन। ठीक है दोस्तों, टाइम पीरियड के लिए मैं बता रहा हूं, जो भी आप बुक प्रेफर करते हैं आप उसी में जाइएगा। आईसी चिप यूज हुई आपकी ट्रांजिस्टर की जगह। क्या यूज हुआ दोस्तों, आईसी चिप। और आईसी चिप की कौन सी स्केल इंटीग्रेशन यूज हुई, वो हुई स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है दोस्तों, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, कई कई जगह आप लार्ज स्केल भी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, वैसे लार्ज स्केल फोर्थ में है, तो कई बुक्स में आपको लार्ज स्केल भी मिलेगा। तो जो भी आप प्रेफर करें आप उसमें जाइएगा। IBM 360/370, ये आपकी थर्ड जनरेशन का एग्जांपल है। PDP थर्ड जनरेशन का है। CDC 6600, ये भी आपका थर्ड जनरेशन का है। इस तरह से यूनिवेक ये आपके थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर है। फोर्थ जनरेशन हुई आपकी, उसमें आईसी चिप यूज हुई। आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो यूज हुआ, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर यूज हुआ। अब आईसी चिप का यूज कैसे हुआ, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वैसे जो ये लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है ये यूज हुई आपकी फोर्थ जनरेशन में। ठीक है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये इसे यूज माना जाता है दोस्तों फोर्थ जनरेशन में। लेकिन कई बुक में आपको ये लार्ज स्केल इंटीग्रेशन मीडियम स्केल की जगह दिखेगी। ठीक है, इस मीडियम स्केल को ही लार्ज स्केल बोला जाता है कई बुक में, तो लार्ज स्केल उसमें वहां दिखेगी। तो दोस्तों आप अपने हिसाब से जाइएगा इसमें, या फिर जो क्वेश्चन होते हैं, जो भी एग्जाम होता है उसमें उस क्वेश्चन का क्या आंसर दिया गया होता है दोस्तों, या फिर आप उसे प्रेफर कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से फोर्थ जनरेशन में जाएगा लार्ज स्केल। मेरे हिसाब से फोर्थ जनरेशन में होगी लार्ज स्केल और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और ये माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन में हुआ। डेक 10, स्टार 1000, क्रे 1 और क्रे एक्स, ये आपके एग्जाम्पल है किसके, फोर्थ जनरेशन की। अब यूज हुई दोस्तों आपकी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, जो पांचवी पीढ़ी है जिसका यूज हम आज कर रहे हैं। वैसे तो दोस्तों हम दोनों पीढ़ी का यूज कर रहे हैं, फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर का यूज करते हैं हम। ठीक है दोस्तों, तो फोर्थ और फिफ्थ वैसे दोनों की दोनों यूज हो रही है, लेकिन मोस्ट वाइडली हमारी फिफ्थ जनरेशन यूज होती है। आईसी चिप इसमें यूज होती है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है दोस्तों, AI जिसे बोला जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी फिफ्थ जनरेशन में हुई। डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, नोटबुक होगी, ये इसके एग्जाम्पल है। तो अब दोस्तों हम एक एक करके इसके बारे में पढ़ते हैं कि फर्स्ट जनरेशन क्या थी, कैसे शुरू हुई। ये है आपकी दोस्तों फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आर एंटायरली लार्ज एंड एक्सपेंसिव। यदि हम बात करें पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की, तो दे आर एंटायरली लार्ज एंड एक्सपेंसिव, वो बहुत बड़े और बहुत महंगे होते थे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर। दे आर एंटायरली लार्ज एंड एक्सपेंसिव, बड़े इतने मैं बताऊंगा तो हैरान हो जाओगे दोस्तों, कितने बड़े होते थे।
15/30, 50 फीट लंबे और 30 फुट चौड़ाई होती थी दोस्तों इसकी। 50/30 इतने बड़े होते थे। यदि तो बात करें इसके वजन की तो वो होते थे 30 टन, लगभग 30 टन आपका वजन होता था। इतने हैवी होते थे आपके फर्स्ट जनरेशन के पहली पीढ़ी के कंप्यूटर। मैं बता दूं दोस्तों, आपके जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर होते थे उसमें लगभग 18,000 वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ। जो आपका एनिएक था, पहली पीढ़ी का जो कंप्यूटर था, 18,000 उसमें वैक्यूम ट्यूब। देखिए दोस्तों यहाँ पढ़िए ना, दे यूज्ड वैक्यूम ट्यूब। उसमें क्या यूज होती थी आपकी? वैक्यूम ट्यूब। तो लगभग उसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब यूज हुई। मैग्नेटिक ड्रम वर यूज्ड फॉर मेमोरी। मेमोरी के लिए, स्टोर करने के लिए क्या यूज होता था आपका? मैग्नेटिक ड्रम। क्या यूज होता था दोस्तों? मैग्नेटिक ड्रम। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की वर्किंग की बात करें तो यूज होते थे, वो वर्क करते थे किसमें? मशीन लैंग्वेज में। क्वेश्चन आता है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते थे वो किस पर काम करते थे? मशीन लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी दोस्तों उसमें? मशीन लैंग्वेज। और क्या यूज होता था उसमें? वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी, मैग्नेटिक ड्रम यूज होता था। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, मैग्नेटिक ड्रम यूज होता था, वैक्यूम ट्यूब जो आपकी टेक्नोलॉजी है, लैंग्वेज यूज होती थी कौन सी? मशीन लैंग्वेज। अब हम पढ़ते दोस्तों दूसरी बात, जो एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल पूछे ही जाते हैं दोस्तों। फर्स्ट जनरेशन के जो एग्जाम्पल है, पहला है एनिएक। एनिएक याद रख लीजिए, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी है आपका, ठीक है। कौन सा है पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर? कौन सा है? एनिएक। एडवैक, एडसेक, यूनिवैक, IBM 701, IBM 650 और मार्क 1। ये एग्जाम्पल है आपके दोस्तों कौन से? पहली पीढ़ी के। आपने रटना नहीं है दोस्तों, मैं लॉजिक बताऊंगा कैसे याद रखोगे। चलिए बताते हैं ट्रिक से। एनिएक, एडवैक, एडसेक और यूनिवैक 1। दोस्तों आप लॉजिक क्या लगा सकते हैं जिसके अंत में भी ये एक 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 आ रहा है? एनिएक है, एडवैक है, एडसेक है, आ रहा है ना दोस्तों एक। तो यदि आपको लगे कि लास्ट में ये एक एक आ रहा है तो आप निसंकोच जा सकते हैं दोस्तों फर्स्ट जनरेशन में। कहाँ जाइएगा? फर्स्ट जनरेशन में। अब दोस्तों है IBM 701, IBM 650। अब ऐसा नहीं है कि ये IBM फर्स्ट जनरेशन में ही है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी होंगे, फोर्थ में भी होंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप कैसे याद रखोगे? अब पहली पीढ़ी में आपने याद रखना है कि बस ये जो न्यूमेरिक डाटा है वो 3 ही है, ठीक है दोस्तों। ये मेरा ट्रिक है, ठीक है दोस्तों। सेकंड की बात करूं, ये देखिए दोस्तों IBM 650, इसमें भी ये न्यूमेरिक 3 है। यदि आपको लगे कि ये नंबर्स 3 डिजिट के आ रहे हैं तो फर्स्ट जनरेशन में आप जा सकते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से जो भी आप ट्रिक चाहे लगा सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट कुछ स्लाइड की ओर। नेक्स्ट जनरेशन है दोस्तों आपकी सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी। सॉलिड स्टेट ट्रांजिस्टर रिप्लेस वैक्यूम ट्यूब। अब उसने क्या रिप्लेस की? सॉलिड स्टेट ट्रांजिस्टर, ठीक है दोस्तों। क्या यूज हुआ आपका? सॉलिड स्टेट ट्रांजिस्टर। सेकेंड जनरेशन में क्या यूज हुई आपकी टेक्नोलॉजी? ट्रांजिस्टर की टेक्नोलॉजी यूज हुई वैक्यूम ट्यूब की जगह। पहली पीढ़ी में क्या टेक्नोलॉजी यूज होती थी? वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड में क्या आगे? ट्रांजिस्टर। अब ये इट वाज इन्वेंटेड बेल लेबोरेटरी। क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है दोस्तों, ट्रांजिस्टर कहाँ इन्वेंट हुए? बेल लेबोरेटरी में। कौन सी लैब में इन्वेंट हुए? बेल लेबोरेटरी में। कब? लगभग 1947 में। मेमोरी ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वाज कंपोज्ड ऑफ मैग्नेटिक कोर्स। अब ये देखिए दोस्तों, पहली पीढ़ी में क्या यूज हुए थे? यहाँ मेमोरी की जगह मैग्नेटिक ड्रम। सेकेंड जनरेशन में क्या यूज होने लगे? मैग्नेटिक कोर। क्या यूज होने लगे? मैग्नेटिक कोर। इन 1957, अब 1957 की बात कर रहा है, मैग्नेटिक टेप डेवलप्ड। मैग्नेटिक टेप भी डेवलप हो गई। आपकी मैग्नेटिक डिस्क भी उसके बाद डेवलप हुई, वाज ऑल्सो डेवलप्ड। मैग्नेटिक डिस्क की बात करें तो वाज लेयर्ड बाय आयरन ऑक्साइड। उसमें आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी हुई होती है। ये क्वेश्चन मैन है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपकी मैग्नेटिक डिस्क है उसमें किस मेटल की परत चढ़ी होती है? तो वो है आपकी आयरन ऑक्साइड। क्या है दोस्तों? आयरन ऑक्साइड। तो उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अब पढ़ते हैं एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड जनरेशन। एक मेन लाइन है दोस्तों, असेंबली लैंग्वेज। आपकी फर्स्ट जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज यूज हुई थी? मशीन लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज यूज हुई? मशीन लैंग्वेज। सेकेंड जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज यूज हुई? असेंबली लैंग्वेज। आपकी फोर्ट्रान हो गई, कबोल हो गई, इस तरह से अलगोल हो गई। ये लैंग्वेजेस आपकी फोर्ट्रान की मैं बात करूं, फॉर्मूला ट्रांसलेशन।
क्या फुल फॉर्म है दोस्तों? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। कबूल की है कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज फुल फॉर्म है आपकी कबूल की। ये यूज होती है आपकी वाणिज्यिक पर्पज के लिए, बिजनेस पर्पज के लिए। फोर्ट्रान यूज होती है आपकी साइंटिफिक पर्पज के लिए, मैथमेटिकल पर्पज के लिए। ठीक है दोस्तों, कहाँ यूज होती है? साइंटिफिक पर्पज के लिए। कौन सी भाषा? फोर्ट्रान। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, वैसे मैंने पिछली वीडियो में काफी अच्छे से कराया है। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों इसके एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड जनरेशन। पहला है दोस्तों हनीवेल 400। क्या है? हनीवेल 400। सेकंड है आईबीएम 7030, आईबीएम 7094, एफसीएल 1901 और सीडीसी 1604। ये एग्जाम्पल है आपके सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर के। अब देखो दोस्तों, हमने आईबीएम कंपनी पढ़ी थी फर्स्ट जनरेशन में भी। उसमें क्या था? आईबीएम 701 था, आईबीएम 650 था। फर्स्ट जनरेशन थी, उसमें कितने डिजिट थे दोस्तों? न्यूमेरिक के 3 डिजिट थे। कितने डिजिट थे? 3 डिजिट थे। आईबीएम 7094 कितने डिजिट थे? 3 डिजिट थे। अब यहाँ कितने हो गए दोस्तों? 4 डिजिट हो गए। तो यदि ये डिजिट 4 हो जाए तो आप निसंकोच जा सकते हैं सेकेंड जनरेशन में। ये दोस्तों ट्रिक है जो मैं यूज करता हूँ, आप भी कर सकते हैं। कोई नया ट्रिक आपके पास है, आप उसे मुझे भी शेयर कर सकते हैं, आप उसे भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट जनरेशन की ओर, जो है दोस्तों थर्ड जनरेशन। ये सेकेंड जनरेशन के जितने भी एग्जाम्पल है आपको इसे रट लेना है, याद कर लेना है, ट्रिक लगाना है, जो भी करिए पर याद होने चाहिए। नेक्स्ट है थर्ड जनरेशन। अब थर्ड जनरेशन क्या बताती है दोस्तों? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, आईसी चिप। अब ये क्या बीमारी है दोस्तों? चलिए पढ़ लेते हैं क्या है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, आईसी चिप रिप्लेस ट्रांजिस्टर। अब ट्रांजिस्टर रिप्लेस कर दिया आपके किसने? आईसी चिप ने। अब ये देखिए दोस्तों, जैसे जैसे आपका टाइम बीतता गया, टाइम स्पेंड होता गया, वैसे वैसे आपकी टेक्नोलॉजी इंक्रीज होने लगी। आईसी चिप रिप्लेस होगी कहाँ? एज अ ट्रांजिस्टर। आईसी चिप वाज डेवलप्ड बाय। अब ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, आईसी चिप किसने डेवलप की? जे.एस. किल्बी ने 1958 में। कब डेवलप की? जे.एस. किल्बी ने 1958 में। दिस डेवलपमेंट इज ऑल्सो नोन एज स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन एंड मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। यदि क्वेश्चन आए दोस्तों कि सेकेंड जनरेशन में क्या यूज हुआ, तो आप निसंकोच आईसी चिप लगा सकते हैं। आईसी चिप किसने डेवलप की? जे.एस. किल्बी ने। और कौन सी स्केल यूज हुई आपकी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप की? तो ये यूज हुई आपकी स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, एसएसआई और एमएसआई। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों थर्ड जनरेशन की पीढ़ियों के बारे में, कि थर्ड जनरेशन की जो पीढ़ियां थी वो कौन कौन सी हुई। थर्ड जनरेशन की जो एग्जाम्पल है वो क्या क्या है? IBM 360/370, ये आपका थर्ड पीढ़ी का जनरेशन है। PDP हो गया, CDC 6600 हो गया, यूनिवैक 1108 हो गया, यूनिवैक 9000 हो गया। अब थर्ड जनरेशन में जाएं तो दोस्तों ये अजीब अजीब से नाम आ गए, नई नई कंपनी आ गई। PDP आ गया, CDC आ गया, यूनिवैक 1108 हो गया, यूनिवैक 9000 हो गया, इस तरह से। तो आप अच्छे से याद रख सकते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर को। अब चलते हैं दोस्तों फोर्थ जनरेशन की ओर, कि फोर्थ जनरेशन हमें क्या बताती है। फोर्थ जनरेशन बताती है, अब ये देखिए दोस्तों एक इंपॉर्टेंट लाइन है, हाई लेवल लैंग्वेज। अब यूज हुई आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। फर्स्ट पीढ़ी में यूज हुई थी मशीन लैंग्वेज, सेकंड में हुई असेंबली, थर्ड में पहुंच गए हम हाई लेवल लैंग्वेज में। साथ में देखिए दोस्तों ये सॉफ्टवेयर भी डेवलप हो रहे हैं, आपकी लैंग्वेजेस भी डेवलप हो रही है। टाइम शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम किस पीढ़ी के कंप्यूटर में शुरू हुआ, तो थर्ड जनरेशन। मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग कब स्टार्ट हुई? जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया तो उसमें मल्टी प्रोग्रामिंग भी होने लगी, तो आपकी थर्ड जनरेशन में मल्टी प्रोग्रामिंग की शुरुआत हुई। मल्टी प्रोग्रामिंग, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मल्टी प्रोग्रामिंग। चलते हैं फोर्थ जनरेशन की ओर। फोर्थ जनरेशन बोलती है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। आपके आईसी चिप तो यूज हुए, आईसी चिप भी यूज हुए, लेकिन वो किस में यूज हुए? एज अ लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। समझ में आया? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब क्या हुआ दोस्तों, इसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज हुआ, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो पढ़ा ना आपने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी आपका यूज हुआ आपकी फोर्थ जनरेशन की पीढ़ियों में। ठीक है दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर हो गया, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी चौथी जनरेशन में यूज होने लगा। अब है एग्जाम्पल।
दोस्तों ये जो हम पढ़ रहे हैं ना माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर आपको इसे अच्छे से याद रख लेना है। थर्ड जनरेशन में यूज हुआ था मल्टी प्रोग्रामिंग, अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। थर्ड जनरेशन में क्या यूज हुई? मल्टी प्रोग्रामिंग। फोर्थ जनरेशन में यूज हुआ आपका माइक्रो प्रोसेसर। क्यों यूज हुआ? क्योंकि हम पहुंच गए आईसी चिप की वेरी लार्ज स्केल। बहुत छोटे छोटे हमने आईसी चिप बनाने शुरू कर दिए, बहुत छोटे छोटे उसमें आईसी चिप में आपके कैपेसिटर, रजिस्टर, इस तरह से ट्रांजिस्टर लगते गए, तो आप माइक्रो प्रोसेसर में पहुंच गए, उस तकनीक को बनाने में सक्षम हो गए। अब हम पढ़ते हैं फोर्थ जनरेशन के जो एक कंप्यूटर है, एग्जाम्पल है DEC10, DEC10 हो गया, स्टार 1000 हो गया, क्रे 1 हो गया और क्रे एक्स। ये तो आपके सुपर कंप्यूटर हैं। आप याद रख सकते हैं, ट्रिक लगा सकते हैं, जो सुपर कंप्यूटर है वो कब आए? फोर्थ जनरेशन के दौरान आए। अब मुझे आप एग्जाम्पल बताइए, इसका जो क्रे 1 है जो मैंने एग्जाम्पल बताया, इसका आविष्कार कब हुआ? ये सुपर कंप्यूटर है, पहला सुपर कंप्यूटर। कब बना? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों कि कब बना। अब हम याद रखते हैं इसकी ट्रिक की कैसे याद रखें इनको। डेक 10 दिसंबर 10 दिसंबर को लगे 1000 स्टार। याद रख लीजिए दोस्तों, 10 दिसंबर को लगे 1000 स्टार। क्यों? क्योंकि हम फोर्थ जनरेशन में पहुंच गए और हमने बना लिया माइक्रो प्रोसेसर। बस सिंपल सी बात है, 10 दिसंबर को 1000 स्टार लगे और बन गया आपके सुपर कंप्यूटर। तो इस तरह से याद रख सकते हैं, कोई भी ट्रिक लगाइए, कोई भी लॉजिक लगाइए, बस मेन मोटो क्या है? याद होने चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब इसमें क्या यूज हुआ दोस्तों? आपकी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब ये देखिए दोस्तों, जो आईसी चिप है वो थर्ड जनरेशन से पीछा नहीं छोड़ रही, अभी भी यूज हो रही है। आईसी चिप आपकी उसमें हुई स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन में, फिर हम फोर्थ जनरेशन में आए, फिर पहुंचे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में, अब फिफ्थ जनरेशन में आ गए तो क्या यूज हुई? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। बहुत ज्यादा स्केल में बने आपके आईसी चिप। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई जिसे बोलते हैं, केबीएस नॉलेज बेस सिस्टम आपके यूज होने लगे फिफ्थ जनरेशन में। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, केबीएस नॉलेज बेस सिस्टम ये है क्या? मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यदि हम बात करें तो आपने देखा होगा आपका जो गूगल है, गूगल असिस्टेंट आपने देखा होगा, बोलकर ही आपको आंसर मिल जाता है। गूगल में बोलो आंसर पा लो, ठीक है दोस्तों, यही होता है ना। कोई भी क्वेश्चन आप गूगल करते हैं, जरूरी नहीं उसे लिखना होता है, आप मुंह से बोलो तो उसमें टाइप हो जाता है। व्हाट्सएप में करते हैं, माइक यूज होता है, उसमें आप टाइप कर सकते हैं बोल करके। तो वो क्या टर्म है, कैसे हो पा रहा है दोस्तों ये? तो ये चीज है आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रोबोट हो गया आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आते हैं, फिफ्थ जनरेशन में आते हैं। तो यदि क्वेश्चन पूछ ले जाए दोस्तों, आ जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन सी जनरेशन का एग्जांपल है? तो फिफ्थ जनरेशन। नॉलेज बेस सिस्टम किस जनरेशन का है? फिफ्थ जनरेशन। रोबोट किस जनरेशन के हैं? यह है आपके फिफ्थ जनरेशन के एग्जाम्पल। तो दोस्तों आप अच्छे से याद रख सकते हैं। अब हम रखते हैं याद इसके एग्जाम्पल क्या क्या है फिफ्थ जनरेशन की। ये है दोस्तों आपका डेस्कटॉप। क्या है दोस्तों? यहाँ डेस्कटॉप, DESKTOP, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। लैपटॉप फिफ्थ जनरेशन का है। नोटबुक फिफ्थ जनरेशन का है। टैबलेट आपके फिफ्थ जनरेशन के हैं। जो स्मार्टफोन है, आज आप देख रहे होंगे बहुत बहुत स्लिम स्लिम स्मार्टफोन्स आ रहे हैं, तो फिफ्थ जनरेशन के एग्जाम्पल है दोस्तों ये। तो उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे दोस्तों। अगली वीडियो में मैं कोशिश करूंगा जनरेशन से संबंधित MCQ लाने की। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो के अंत तक पहुंचने के लिए, चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।